खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रक्तदान शिविर लगाकर ATL ने निभाया सामाजिक सरोकार। रक्तवीरों ने दिखाया उत्साह। मोती डूंगरी ब्लड बैंक में हुआ आयोजन। जेब काटने का विरोध किया तो बेरहमी से पिटाई कर ली जान। सुरसागर निवासी श्रमिक पर मीट मार्केट क्षेत्र में नशेड़ियों ने किया हमला। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर रोका रास्ता। खेतों में बनी झोपड़ी से महिला को किडनैप कर लूटे जेवर। प्रतापगढ़ क्षेत्र में सामने आई घटना। और कांग्रेस ने विचार गोष्ठी के साथ मनाया स्थापना दिवस। सुभाष चौक कार्यालय पर हुए कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। रक्तदान महादान है और इसके जरिए घायलों एवं बीमारों की जान बचाने में मदद मिलती है। इसी वजह से ATL परिवार की ओर से हर साल 28 दिसंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इस वर्ष भी रक्तवीरों ने खासा उत्साह दिखाया। उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। मोती डूंगरी स्थित सेठ माखन लाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में गुरुवार को ATL ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। निदेशक मुकेश गुप्ता के जन्मदिन पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए हर वर्ष शिविर लगाया जा रहा है। उनके 58वें जन्मदिन पर शिविर का आयोजन हुआ। इसमें तमाम वर्गों के लोग पहुंचे। साथ ही राजनेताओं और पार्षदों सहित अन्य लोगों ने रक्तवीरों का उत्साह बढ़ाया। 42 यूनिट रक्तदान करने पर ब्लड बैंक की ओर से डॉक्टर सुशील बत्रा द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने साफा बांधकर मुकेश गुप्ता का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन से किसी तरह की कमजोरी नहीं आती और यह पुण्य का कार्य है। मुकेश जी को, जो कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे ATL परिवार की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, और मैं समझता हूँ रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। आप किसी को दूसरी जिंदगी दे रहे हो। जन्मदिन के अवसर पर इतना अच्छा आयोजन होता है, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं मुकेश जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार से वो मीडिया के द्वारा भी, वैसे भी सामाजिक जीवन के अंदर भी आम जनता की सेवा करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 103 बार ब्लड डोनेट किया है। मेरी नज़र में खूब ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 बार, 30 बार, 50 बार ब्लड डोनेट किया है और वो स्वस्थ है। और डॉक्टर्स का भी, एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि जब ब्लड जो है अगर हम लगातार डोनेट करते रहते हैं तो शरीर की जो मशीनरी है वो उतना ही ब्लड वापस आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही बना देती है, तो नया खून और बनता है। तो इसलिए अगर आप के अंदर ब्लड है, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करा के और उसके बाद अच्छी स्थिति में है तो आप ब्लड दीजिए। आप दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसको एक नई जिंदगी दे रहे हैं, और आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस फिर ब्लड बन जाता है, तो नई स्फूर्ति और रहती है बल्कि शरीर के। उधर राधा कृष्णन शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सुशील नागर अपनी बेटी के साथ रक्तदान करने पहुंचे। उन्होंने पुत्री डॉक्टर मुस्कान के जन्मदिन पर रक्तदान करना बेहतर समझा और इसे महादान बताया। रक्तदान शिविर, ये किसी व्यक्ति को इस रक्त से जीवन दान मिलता है। रक्तदान महादान, और आज के दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, और संयोग से आज का दिन मेरी बेटी का जन्मदिन है और साथ ही ATL टीवी के श्री मुकेश गुप्ता का भी जन्मदिन है। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी मैं इस मौके पर अपना ब्लड डोनेशन करने आया हूँ, और मुझे ब्लड डोनेशन करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार का ब्लड डोनेशन का लगातार निरंतर कार्यक्रम चलता रहे, और मैं मेरी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और श्री मुकेश जी गुप्ता जो कि ATL टीवी चैनल के हेड हैं, उनके शतायु होने की कामना करता हूं, और इनका चैनल अच्छी सच्ची और अलवर जिले के उन्नति के लिए इसी प्रकार काम करता रहे।
और मेरे मित्र साथ में भगवान जी सैनी साहब जो उनकी बहुत ही अजीज हैं, इनका भी इस प्रेरणा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही पुण्य का पुनीत कार्य है। उधर जागरूक नागरिक मुकेश बंसल और उनकी पत्नी मनीषा बंसल ने भी रक्तदान किया। मनीषा बंसल का हीमोग्लोबिन कम होने के बावजूद उन्होंने रक्तदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं आमजन को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्तदान महादान मुकेश जी के जन्मदिन के अवसर पर हम दोनों से मेरे द्वारा रक्तदान किया गया है। इसके लिए मुकेश जी को भी बहुत बहुत बधाई। और हमने 65 साल की उम्र में भी रक्तदान किया है और इसके हीमोग्लोबिन मामूली सी कम होने के बाद भी इनकी इतनी इच्छा थी हमारी मिसेज की कि इनके द्वारा भी फिर रक्तदान किया गया। इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि मैं रक्तदान करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रहता है कि नहीं दे, कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, हम नहीं देंगे, तो इस चक्कर में लोग बाग इसलिए नहीं देते हैं। आपका हीमोग्लोबिन कम था? मेरा कम था, 11.6 था, फिर भी मैंने दिया। मेरे को अंदर से था कि मुझे देना है। तो आम लोगों के लिए एक आम लोगों की मिसाल है कि आप लोग भी दें, घबराए नहीं। वहीं पूर्व सभापति कमलेश सैनी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, SR यादव, लिली यादव, पार्षद नारायण साहिवाल, गौरी शंकर, रणदीप सिंह, रामउतार शर्मा, संगीता गौड़, विक्रम यादव आदि भी यहां पहुंचे। आज हमारे बड़े भाई मुकेश जी जो एयरटेल के संस्थापक हैं, उनका जन्मदिवस था, तो उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर माखनलाल ट्रस्ट जो है ब्लड बैंक, यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हम शामिल हुए और हमने भी अपनी स्वेच्छा से यहाँ रक्तदान किया। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने जीवन में रक्तदान बहुत ज़रूर करें, कि रक्तदान करना महादान के बराबर है। तो अपने जीवन में एक बार रक्तदान ज़रूर करें। पहले भी आपने रक्तदान किया है? कभी किसी तरह की समस्या आई और अब किस तरह की? नहीं, मैं हमेशा रक्तदान करता हूं। जब भी कभी समय आता है तो मैं रक्तदान करता हूं। और रक्तदान करना मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको कार्य को हर व्यक्ति को करना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले जो एयरटेल के संस्थापक श्री मुकेश गुप्ता जी को, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। और इनने सबसे अच्छा मेन काम किया है कि आज अपने जन्मदिन पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा है, जिससे इंसान में कहीं भी कोई कुछ जरूरत पड़े तो रक्त की कहीं आवश्यकता पड़े तो इनके द्वारा मिल जाएगा। आमजन से क्या अपील करना चाहिए? आमजन से कहूँगा जीवन में और साल में कम से 2 बार तो अपना रक्तदान करना चाहिए। एयरटेल न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर एवं पूर्व पार्षद श्री मुकेश गुप्ता जी का आज जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में हम सभी नगर परिषद के पार्षद यहाँ पर उनको जन्मदिवस की बधाई देने उपस्थित हुए हैं और इनको बहुत ही धन्यवाद और इनका आभार हम व्यक्त करते हैं एयरटेल न्यूज़ चैनल का, कि मुकेश गुप्ता जी के जन्मदिवस पर हर वर्ष ये रक्तदान का एक शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक युवा रक्तदान करते हैं, जो पीड़ित मानव की सेवा के लिए काम आता है। रक्त जो कि एक ऐसी आवश्यकता है, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये किसी इंसान के द्वारा ही दिया जाता है। मैं मुकेश जी की और पूरी एयरटेल टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से रक्तदान शिविर का वो आयोजन करते हैं और इससे लोग शहरवासी प्रेरित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस मौके पर जो कर रखा है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। रक्तदान करने से यह है कि एक व्यक्ति की जो जीवन और मौत से जो लड़ता है, उसमें उनको जो रक्त की एक बूंद भी कहते हैं उनके शरीर में जो ये काम करती है जीवन दायिनी का, तो ये बहुत बड़ा दान है और पुण्य का काम है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो बहुत अच्छा उन्होंने ये अपने जन्मदिन के अवसर पर ये काम कर रखा है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है लोगों से कि उनको रक्त करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से रक्त की कभी शरीर में कमी नहीं होती है। पहले मैं एयरटेल न्यूज़ और हमारे मुकेश जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहती हूँ। और जो एयरटेल ने जो ये पहल करी है, ये सही बात है। जैसे हमारे मंत्री साहब ने बोला कि ये एक रक्तदान सबसे बड़ा दान है, जो कि एक अंदर से हम लोगों से बनता है, उसको हम दान करते हैं और जीवन इससे बचाया जाता है। जीवन बचाने से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण काम हो नहीं सकता। मैं तो यही कहूँगी कि आजकल की नई पीढ़ी जिस तरीके से केक काटती हैं, घूमने जाती हैं, चलो वो भी बच्चों के लिए करें, लेकिन जब अगर हमारे घर में जन्मदिन और एक आदमी भी जाकर रक्तदान को किसी को दे, मतलब पेड़ों का टाइम पेड़ लगाए, जब बारिश का टाइम होता है तो हम पेड़ लगा सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, तो ये समाज हित में हम काम करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। यही मैं आपके एयरटेल न्यूज़ ने जो किया, इससे संदेश लेकर लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आज
हमारे बहुत लोकप्रिय और एटीएल के हेड मुकेश गुप्ता जी का जो जन्मदिन है, उसके सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं, दीर्घायु की कामना करता हूं। और जो उनका प्रयास है, उनकी टीम का प्रयास है, उस सभी एटीएल जो चैनल जो चल रहा है पूरे मैं समझता हूं आज की डेट में राजस्थान में फेमस हो रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो कर ही रहा है, तो उसकी जो सोच है उसको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ मानवता का सबसे प्रयास वो कर रहे हैं, अपने जन्मदिन के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके एक जनता को दिशा दे रहे हैं, मानवता की दिशा दे रहे हैं, किस प्रकार से हम मानव की रक्षा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और मैं समझता हूँ देश के अंदर भी ये ब्लड का जो डोनेशन देने का जो है, ये पूरे भारत सरकार ने भी इसका एक दिन निश्चित कर दिया, जिसमें 14 जून का निश्चित रखा है, जिसमें पूरा देश के अंदर एक विश्व ब्लड डोनेशन का एक फेस्टिवल बनाने का एक रखा है। और वैसे देखिए, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, पूरे देश के अंदर 3000, पूरे इस राजस्थान के अंदर 3000 से ज़्यादा ब्लड वो लगते हैं, हॉस्पिटल्स हैं। और जिसमें राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी 100 से ऊपर ब्लड डोनेशन के हॉस्पिटल्स हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और जागरूकता लाने के लिए हर आदमी को अपने बर्थडे के ऊपर इस प्रकार से आयोजन करेंगे तो मैं समझता हूँ मानवता की एक लहर चलेगी। और जिसको ज़रूरत है, जो अफेक्टेड है जो ब्लड से, जो जिसकी जान जा रही है, उसको बचाने का सबसे बड़ा अच्छा काम है। मैं पुनः एटीएल पूरी टीम को और मुकेश गुप्ता जी को, जो एटीएल का हेड हैं, जो चीफ हेड हैं, उनको उनके जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उसकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। मानुष तन पावा सुरनन मुनिजन दुर्लभ गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अंकित किया है कि मनुष्य का शरीर बड़े पुण्य और बड़े भाग से मिलता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवता इसलिए तरसते हैं कि मनुष्य की योनि है, कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। जैसे अपन देखते हैं कि एक धनाढ्य या अधिकारी एक निश्चित समय पे जा कर के अपने पावर उसी समय पे लौटाता है, तो उसी तरह अपना जो भोग योनि है ना, तो जितने उन्होंने पुण्य संचित किए हैं उसके अनुसार वो भोग कर, जमा पूंजी को भोग करके वापस आ जाता है। और जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना, है आदमी का औरों के काम आना। तब जो ये मुकेश भाई ने आयोजन किया है आज का, ये प्रत्येक जीव को अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए ज़िंदगी तो सभी जी रहे हैं। इस रक्तदान से दुर्घटना पे आकस्मिक जो भी कमी होगी वो शीघ्र पूर्ति करी जाएगी। और जिस तरह खाली सिलेंडर को भरवाने जाते हैं, उसी तरह मानव के द्वारा दिया हुआ रक्तदान कुछ समय में ही पुनः उसी रूप में आकर के शरीर में सम्मिलित हो जाता है। तो समय समय पर इस तरह के आयोजन होते हैं और होते रहने चाहिए। जिसके पास जो है वो दान करे। भाई किसी के पास धन नहीं है, श्रम दान करे, विचार दान करे, और भी नहीं तो शांति का दान तो जरूर करे। तो ऐसे आयोजन मुकेश भाई धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने ये आयोजन किया है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। यानी कि दुनिया को भला करना ही एक सबसे बड़ा काम है और इस जिंदगी का मकसद ही ये है। एटीएल न्यूज़ द्वारा जो ब्लड डोनेशन का और सामाजिक सौहार्द के जो कार्य किए जाते हैं बहुत ही सराहनीय हैं। और मैं देखता हूँ कि एटीएल न्यूज़ के सभी पत्रकार बंधु, सभी सहयोगी हमेशा ही सामाजिक सौहार्द, सामाजिक योगदान के जो कार्य करते हैं और ये होते ही रहते हैं। और हर वर्ष ये ब्लड डोनेशन का जो कार्य होता है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं एटीएल के सभी कर्मचारियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को इस विषय में बधाई देता हूं और उनके प्रमुख श्री मुकेश गुप्ता जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज सबसे पहले तो मैं एटीएल टीवी चैनल के संचालक भाई मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो हर वर्ष पिछले 15-20 वर्षों से ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाते हैं, और ये बहुत एक सराहनीय अच्छा काम है। क्योंकि जो लाखों रुपए जहाँ काम नहीं आते, जहाँ ब्लड की आवश्यकता होती है, किसी गरीब को आवश्यकता होती है, पैसे वाले को होती है, ब्लड एक्सीडेंट की घटनाएँ होती हैं, कई तरह की जो घटनाएँ होती हैं, ब्लड वहाँ एक ऐसी चीज़ है जो डॉक्टर एक इमरजेंसी मांगता है। और इन्होंने जो हर वर्ष जो कैंप लगा रहे हैं मुकेश जी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इनको मैं बधाई भी दूंगा कि ये हर वर्ष जो करते आ रहे हैं, हमेशा ये करते रहें। कभी भी हमारी
जैसे व्यापारियों की जरूरत पड़ती है तो हम भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी लेते हैं और सदैव हिस्सा ब्लड भी देते रहेंगे। मैं तो आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि ब्लड जितना दोगे उतना ब्लड बढ़ेगा। ब्लड हर आदमी को बढ़कर चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ब्लड जो है एक इंसान की बहुत बड़ी आवश्यकता है और एक ऐसे इंसान काम आती है जहाँ लाखों रुपए काम नहीं आते, वो आपको जिसका ब्लड जाता है वो इंसान आपको दुआएं देता है। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करूंगा कि इस हर वर्ष मुकेश जी को बढ़ चढ़ करके एक सहयोग करें और ब्लड दें, युवा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, आज ATL के चेयरमैन सम्मान्य मुकेश गुप्ता जी का जन्मदिन है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मुकेश जी जिए हजारों साल, साल में दिनों 50 में, क्योंकि उन्होंने ATL चैनल को जब से चलाया है, जब से इसका चार्ज इन्होंने लिया है, तो निश्चित रूप से निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदारी से ये सारी खबरें दिखाते हैं। और चाहे नेताओं की हो, चाहे प्रशासन की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे जनता की हो, एकदम पारदर्शिता से ATL न्यूज़ चैनल अपनी न्यूज़ दिखाता है। मैं ATL न्यूज़ चैनल को उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। भाई मुकेश जी जो इसके चेयरमैन है, उनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। भगवान उनको दीर्घायु दे और स्वस्थ उनका जीवन। आज जो ATL न्यूज़ चैनल की तरफ से हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी उत्साह है लोगों में। और आपके चैनल के माध्यम से ये हर साल होता है शायद कार्यक्रम, मेरे को पता है, और इसमें हर लोग बढ़ चढ़ के देते हैं। शहर के काफ़ी लोग, गणमान्य लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और मुकेश जी का जन्मदिन है तो उसके लिए भी मुकेश जी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। और ऐसा रक्तदान शिविर लगता है तो आम पब्लिक होती है, जिन लोगों को बेचारों को खून नहीं मिल पाता, उन लोगों को ये जो आप लोग रक्तदान करते हैं उसके माध्यम से मिल जाता है और किसी की ज़िंदगी बचती है। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। रक्तदान महादान। आज मुकेश जी जो ATL चैनल का अलवर ज़िले में प्रसारित करते हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनको हमारी तरफ से पार्षद जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ये आज जन्मदिन पर इन्होंने जो रक्तदान शिविर लगाया, रक्तदान महादान, एक की ज़िंदगी बचाने के लिए जो ये कार्य किया है, इनके लिए मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि घायलों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए रक्त मुहैया करवाने में ATL के यह शिविर बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। काम पर जा रहे श्रमिक को नशेड़ियों ने रास्ते में घेर लिया और उसकी जेब से रकम निकालने का प्रयास किया। जब श्रमिक ने विरोध किया तो बेरहमी से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मृतक सुरसागर मोहल्ले का निवासी था और यह घटना शहर के मीट मार्केट क्षेत्र में हुई है। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर चक्का जाम भी किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सुरसागर मोहल्ला निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति को कुछ शराबी और जेब कतोड़ ने पीट कर मार डाला। पहले बदमाशों ने मजदूरी पर निकले व्यक्ति शेर सिंह की जेब काटने का प्रयास किया। इसके बाद विरोध करने पर उसे घेरकर जमकर पिटाई कर डाली। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे परिजनों को पता लगा तो वे उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने शेर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मृतक शेर सिंह के पुत्र मनीष प्रजापति ने बताया कि उसके पिता पतासा बनाने वाली दुकान पर मजदूरी करते थे। वे गुरुवार सुबह करीब 4 बजे ही काम के लिए घर से निकल गए थे। 4:30 बजे के आसपास मीट मार्केट के पास कुछ जेब कतरों और नशेड़ियों ने उन्हें घेर लिया और घटना को अंजाम दिया। मेरे पिताजी का नाम शेर सिंह था। कौन से कहाँ के रहने वाले थे? शिवसागर मोहल्ले के चमेली बाग स्कूल। क्या उम्र थी? 48 साल के होंगे। क्या करते थे? पतासा बनाते थे कटले में। क्या हुआ, घटना क्या हुई है? सुबह काम पर जाते थे पिताजी रोज। अच्छा। तो जा रहे थे तो बीच में मीट मार्केट का 3-4 लोगों ने उनको पकड़ लिया, खींचातानी करी उसके साथ, जितने पैसे थे सारे ले लिए, मारा भी था उनको। मार के जब उसको मारा था सरियों से तो बेबस होकर गिर गए। जब पब्लिक बाहर निकल गई तो तीनों भाग गए गाड़ी लेकर। तो हमको, मेरे को कॉल किया था पब्लिक ने सुबह, जानकार ने किसी ने, तो मैं गाड़ी लेकर आया तो मेरे को बेबस मिले थे पिताजी, तो मैं उनको घर ले गए। तो क्या मौत हो गई उनकी? घर ले जाकर थोड़ी देर बस उनको दवाई दी, उसके बाद फिर वो यहाँ तक लाए, इतने मौत हो गई। कौन लोग थे वो 3 लोग जो आप जानते होंगे? यार ऐसा तो नहीं है, वहाँ अंधेरा रहता मीट मार्केट का, शराब भी बिकती है, गांजा भी। ठीक है, आपके पिताजी की पुरानी कोई नहीं थी। कि दौलत राम जी हैं, उन्होंने सूचना दी है कि उनका पिता शेर सिंह मीट मार्केट अलवर के पास बेहोश पड़ा है। तो ये इन्होंने लिखा है कि सरकारी अस्पताल लेकर आए थे और उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मेरे पिता की मृत्यु की जांच करने की कृपा करें। इस पे मर्ग कायम करके और जांच की जा रही है।
उधर इस हत्या के मामले में प्रजापत समाज के लोगों ने सामान्य चिकित्सालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, साथ ही गिरफ्तारी की मांग उठाई। लोगों ने नारेबाजी भी की। सामान्य चिकित्सालय में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जिस पर परिवारजनों ने ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम जल्दबाजी में एवं उनकी बिना सहमति के किया गया है। यहाँ मृतक का परिवार एवं प्रजापति समाज के लोग धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल भी पहुंचे और पीड़ित लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम दोबारा करवाए जाने की मांग उठाई। रास्ता ही नहीं बचता उस परिवार के साथ, जिस परिवार का मुखिया सुबह 4 बजे उठकर अपने घर से चलता हो, कमाई के लिए जाता हो, और वो पूरा पताशे वाले के यहाँ भट्टी जलाकर उसकी मजदूरी करने जाता है और 300-400 रुपये कमाकर अपने परिवार का गुजर भरण पोषण करता है। ऐसे कुम्हार परिवार का एक साधारण सा परिवार का व्यक्ति कि जिसकी कोई मंशा नहीं, जो सिवा मजदूरी करने के लिए सुबह अपने घर से निकलता है और उसे पता चलता है 4:30-5 बजे गाय वाले मोहल्ले में कुछ आपराधिक किस्म के लोगों ने उसे घेर कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में लाते हुए मौके पर यहाँ मौत बताई गई है और उसका पोस्टमार्टम भी उसके परिवार को बगैर संज्ञान में लिए कर दिया गया है। अब हमारी तो यही है कि एक तो मेडिकल बोर्ड के जरिए इसका पोस्टमार्टम उन्हें कराया जाए और पूरी मेडिकल टीम बनाई जाए। साथ ही जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, बेवा अकेली है और उसके 3 छोटे बच्चे हैं। उस परिवार के लोगों को भी कोई काम प्रशासन अपने स्तर पर दे और आर्थिक रूप से जो सहायता राज्य सरकार के स्तर पर मिलती है, जो जैसे भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो भी हत्याकांड हो गए उनमें 15 लाख, 50 लाख, 25 लाख, जैसे वो दर्जी वाला मैटर हुआ था जिसको लेकर वो चुनावों में चला था, और दूसरे समाज के लोगों के बीच में भी हुआ, उनको 50-50 लाख रुपए राज्य सरकार अपने स्तर पर देती है। तो ऐसे में इस गरीब परिवार के पास, जिसके पास अंत्येष्टि के लिए भी पैसा नहीं है, उस परिवार को तुरंत परिवार से फौरी सहायता दी जाए और इस परिवार के व्यक्ति को कोई ना कोई रोजगार का साधन भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे ये परिवार अपना गुजर बसर कर सके। और साथ ही ये है कि तुरंत परिवार से मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो बनकर इसमें करे और एक अपराधियों को संगठित रूप से जो इस तरह का अपराध पिछले 15 दिनों में जब से राज्य सरकार नई बनी है और जब भजन लाल जी ने ये कहा कि हमारी जो सरकार बनी है 0 टॉलरेंस पे काम करेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी, ऐसा कोई दिन नहीं गया। अभी 25 दिन से ये सरकार चल रही है, 25 दिन में ऐसा कोई वाक़या नहीं आ रहा जब भी कोई दुर्घटना नहीं होती हो। कभी प्याज व्यापारी से 6.5 लाख 7 लाख रुपए लुट गए, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी कहीं बलात्कार हो रहा है। मैं उन बातों में नहीं जाकर, मैं तो इस गरीब परिवार के बीच में इसलिए आया हूँ कि इस परिवार को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाए, इस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और मेडिकल बोर्ड से जांच करते हुए अपराधियों को तुरंत परिवार से जल्दी पकड़ा जाए और जो दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। सर, प्रशासन इन सब बातों पर सहमत हो गया? प्रशासन में यहाँ ACM साहब और ये तहसीलदार मैडम आई थी और जिला कलेक्टर से भी मेरी बात हुई थी। कलेक्टर को साहब को भी मैंने ये कहा इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाएं और नियमों में जो भी है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, जिला कलेक्टर और ये अभी ACM बोलते हैं या ADM बोलते हैं, या साहब आए हैं अभी यहाँ, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग अपनी जांच करेंगे, हमारा दायरा क्या है। जबकि मैं देखता हूँ कि अभी हमने पिछले कई सालों में जितनी भी दुर्घटना हुई हैं उसमें 50,000 रुपये की फौरी सहायता तो जिला प्रशासन द्वारा तुरंत ही मौके पर नगद रूप से दे दी जाती है और उसके बाद उस परिवार को के हिसाब से जो सहायता मिलती है वो अलग सहायता दी जाती है। एक बार मुझे याद है मुंशी ये अपने जो लादिया मोहल्ले में एक बार नहर में पानी आने से एक बालक बह गया था, तो जब मैं और जूली जी वहाँ मौके पे गए थे 50,000 रुपये की सहायता तो वहाँ जिला प्रशासन ने तुरंत ही तहसीलदार ने दे दी थी। उसके बाद हमने 3.5-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए की सहायता और विभाग से उनको दिलवाई गई थी और उसकी FD उसके परिवार के बच्चों के नाम से बनी थी। इसलिए मुझे ये संज्ञान में है, इसलिए जिला प्रशासन से मेरा है कि ये गरीब परिवार है, जिसको फौरी रूप से जो सहायता बनती है वो तुरंत परिवार से की जाए और आर्थिक रूप से जो भी इनके जिम्मे है इस तरह के नृशंस हत्याकांड हुआ है इसमें उनको मदद मिलनी चाहिए। तो मेरे पड़ोस के वार्ड है 20 नंबर वार्ड, उसका लड़का है ये। जैसे ये घटना की जानकारी मुझे मिली तो मैं भी वहाँ से चल के आया कि भाई ये घटना जो घटित हुई है उसमें सुबह इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए और पोस्टमार्टम के बाद इन्होंने रिपोर्ट भी जो दर्ज कराई है उसमें रिपोर्ट में भी कहा है कि इसके साथ मारपीट हुई है और ऐसा लगता है कि किसी ने इसके साथ
मतलब मर्डर जैसे किया हो, जो घटना घटित हुई हो, इस तरह की घटनाएं परिवारजन ने अभी बताई भी है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। और उसके लिए मेडिकल जो किया था उससे परिवारजन मेडिकल से संतुष्ट नहीं है, इसलिए एसडीएम साहब को और इनको बुलाया है कि इनका पुनः दोबारा से मेडिकल बोर्ड बैठाकर इसका मेडिकल कराया जाए, परिवारजन के सामने कराया जाए, ताकि इन सबको भी संतुष्टि हो कि भाई मेडिकल जो हुआ है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है, पुनः मेडिकल के लिए मांग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे काम पे गया, रोज जाता था, चाउड़पाड़ी में काम करता था। यो मेरी बहन है छोटी, मैं बड़ी वाली हूँ। तो सुबह गया था तो 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पे आए थे 3 लोग, और हमने जब बूझा, जब हमको पता लगा उसको मारा है, फिर पीछे से हमको कोई ने फोन करा, जब हम उसको घर लेके गए, थोड़ी देर हम उससे बोले, जब उसने जवाब दिया मेरे को सरियन से मारा है। और जिसने बचाया है हरिजन के लेडीज है वो हैगी, अभी हैगी यहाँ पर, जिनने बचाया और भी मौजूद है वहाँ पे। और ये क्या कह रहे हैं कि इसके नुकसान नहीं है और पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? और मेरा छोटा भाई है, वो सुबह काम पे जा रहा था तो उसके साथ मारा पीटी करी। कैसे पता लगा आपको कि उसके साथ मारपीट की गई है? मेरे पास छोटा भाई का फोन आया। जिनके साथ मारपीट हुई उसी का फोन आया? नहीं, दूसरे भाई। हाँ, दूसरे भाई। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 3 लोग बता रहे हैं। अब आपने सड़क जाम किया है, क्या मांगे हैं आपकी? यही उनकी गिरफ्तारी करी जाए। परिवार की तरफ से यही मांग है साहब, हमारे साथ न्याय हो और उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उन जल्द से जल्द कार्रवाई। उधर एसडीएम जयंत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। सहमति बनने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। कुल एक डेथ हुई है अभी, उसके अंदर पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ पे उस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया गया है और उन लोगों को आश्वस्त किया गया है, परिवारजनों को, और जो आमजन जो हैं उन लोगों को यहाँ पर उपस्थित होकर पुलिस और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जांच उपरांत जो नियमानुसार विधि सम्मत रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी रास्ता बंद है, विगत 3 घंटे से परिवारजन सड़क पे है जी। उनकी मांग क्या है और क्या कार्रवाई चाहते हैं जी? इसके अंदर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि रास्ता जो है वो पुनः आमजन के लिए खुलवाया जा सके और उस चीज़ के अंदर सहयोग की अपेक्षा करते हैं, और जो भी उनकी लेजिटिमेट डिमांड है, जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उन चीज़ को हम नियमानुसार फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अलवर में प्रतापगढ़ के समरा गांव के बाहर खेतों से महिला के अपहरण और जेवर लूटने का मामला सामने आया है। यहां झोपड़ी बनाकर रह रही महिला को 4 बदमाश कार में पटक कर ले गए, उसे 2 दिन भिवाड़ी में रखा और इसके बाद 27 दिसंबर को वापस थाना गाजी के आसपास के जंगलों में पटक गए। महिला ने थाने में पड़ोसियों पर शक जताते हुए उसका अपहरण कराने और जेवर लूटने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला विमला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 दिसंबर की रात करीब 8 बजे वह झोपड़ी के बगल में बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान कार में सवार 4 लोग यहां पहुंचे और उसका मुंह बंद कर कार में डालकर भिवाड़ी की तरफ ले गए। 27 दिसंबर को वे उसे थाना राजी के जंगलों में छोड़ गए, लेकिन इन बदमाशों ने सोने के जेवर और चांदी की पायल लूट ली। महिला ने रिपोर्ट में 2 पड़ोसियों की मिलीभगत से उसका अपहरण किए जाने के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पड़ोसियों पर कर्ज बकाया था और इस कारण उन्होंने साजिश रची। खड़ी थी, पेशाब कर रही थी, यूनिया छड़ता दी क्या जगह बता, मुंडो भी दिया, कोड़ो से बेचा, मुंडो न्याय भी दिया था पकड़। हाँ। फिर वहाँ घीसर लेगा, फिर वहाँ गाड़ी खड़ी थी गैला, फिर गाड़ी में पटक दिया, न्याय मेरा फोन रहेगो, फचाटो देर पटक। कहाँ था थारगन? कुंडल सा सोना का, जंतर चो चांदी की पैजेम। क्या आदमी था गाड़ी में? 4। अच्छा, तो सब कौन कमाल है? ओमी के माड़ा और ई झांक रहा था लाली रामदयाल ने खड़ा सा। अच्छा, तो कौन सा मकान से? ये वाला मकान है यो। हाँ। फिर तो उठा लेगा। हाँ, फिर वो मजार किया अके मैं तो को उठवा बाड़ो ही उठवाए से मैं 3 लाख रुपया दिया था। ओमी चे लाली तो को डोलती बता बाड़ी चे तू बर्तन मांजरी छी, तो जब जार से कोई डोलती बताई चे किया छोरी चे 20 दिन पहले एक खसणान छोरो बगार ले आए चे और इसको से कौन जी खावा पीबा ओढ़बा बिछावना चून ऊन में दे रहा क्यों, तो ये को तुमने आज काट दो, ये को भाई तैयार से 3 लाख रुपए दे दो हमको, ये बात किया चे। तो ओमी से कौन जी कोई भाई बनार बात भी करवाए चुन सुख मैं बिमला को भाई बोल रही, फिर वो भाई बन रखी चे 3 लाख रुपए दे दो बिमला को थम ले जाओ उठा। अच्छा।
अलवर शहर में जिला अस्पताल के पास बीएसएनएल ऑफिस में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। गैरेज में लगी आग के चलते 25 पुराने टायर, ब्रीफकेस और टूल सहित अन्य सामान जल गया। बताया जा रहा है कि पास ही जल रहे अलाव से उठी चिंगारी के कारण आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बीएसएनएल ऑफिस से सूचना मिली थी कि CMS ऑफिस के पास बीएसएनएल का ऑफिस है, उसमें कहीं आग लग रही है। आग सूचना मिलते ही तुरंत आए और मौके पे पहुंच के आग पर पुराने टायरों में आग लगी थी, उसको बुझाते। अच्छा, इस कमरे में और क्या था? टायरों के अलावा कुछ बातचीत हुई? खाली टायर ही हैं और कुछ नहीं। टूल्स वगैरह भी थे? कोई ब्रीफ केस था? नहीं, खाली टायर, पुराने टायर। अच्छा, क्या लगता है कैसे आग लगी हुई, क्या बातचीत हुई? अभी तो पता नहीं, किसी कचरे वचरे से लगी है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसमें लाइट नहीं है, कुछ भाई शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ। कारणों का पता नहीं, कारणों की जांच करेंगे कि आग क्यों लगी है। वहीं बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है। आग लगने से करीब आधा घंटे पहले ही एक कार गैराज से बाहर निकाली गई थी। यदि इसमें विलंब होता तो कार भी चपेट में आ सकती थी। जैसे बाहर बता रहे, बाहर थोड़ी सी आग जलाई थी आग सेकने के लिए, उससे उसका कोई अभी ऑथेंटिक नहीं है, पता नहीं है। इसमें सामान क्या क्या रखा था? सामान कुछ नहीं, मेन तो गाड़ी थी जो व्हीकल रूट पे जा चुकी थी। कितनी देर पहले निकाला था वो? आधा एक पौन घंटा पहले। उसके अलावा और क्या सामान था इसमें? और कुछ नहीं, छोटा मोटा टायर थे पुराने स्क्रैप वाले, टूल्स वगैरह भी थे। एक ब्रीफ केस भी बताया जा रहा है, उसमें क्या? वो छोटा मोटा सामान प्लास्टिक का था, उन्हीं चीजों की धुआं है सारा, आग कोई घंटों तक पकड़ती रहती है। रिलेटेड होता है ना, रूट से रिलेटेड छोटा मोटा टूल किट। अच्छा, ये जो कमरा है बीएसएनएल ऑफिस में ही आता है? जी जी, बीएसएनएल ऑफिस में। वैसे मुख्य रूप से किसके लिए बना रखा है कमरा? ये गैरेज के लिए। गैरेज है तो इसमें कोई ज्यादा नुकसान मेन तो व्हीकल ही खड़ा होता है इसमें ओनली। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस गुरुवार को शहर के सुभाष चौक स्थित कार्यालय पर मनाया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी हुई और ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, वरिष्ठ नेता SR यादव एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि आजादी से पूरी कांग्रेस की नींव पड़ी थी और स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कई कुर्बानियां दी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है। पहले जब राजा रजवाड़े थे और स्वतंत्रता के लिए देश में लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस ये हुकूम जिनने कांग्रेस की स्थापना की, इसका उद्देश्य था कि जनता में जो आक्रोश है, जनता जो आपस में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रही है, उनको कैसे शांत किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। क्योंकि वो जानते थे कि देश में इस तरह होगा तो झगड़े होंगे और अंग्रेज़ों को भगाया जा सकेगा। तो एहो मूव ने स्थापना की और उन्होंने जनता की समस्याओं को, जनता के क्रोध को शांत करने के लिए एहो ने इसकी स्थापना की। ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना 138वीं आज है दिन। तो इसकी स्थापना देश में देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए, शांति के लिए की गई थी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी सब धर्मों को साथ लेके चलती है, सब जाति बिरादरियों में को दूर रखती है और सबको एक साथ लेके चलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1885 को देवभूमि ने इस पार्टी का गठन किया था और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, पार्टी में लोग जुड़ते गए और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा योगदान दिया। हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, त्याग किया और देश को आज़ाद कराया। सबसे निवेदन करता हूं कि हमारे महापुरुषों के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलें, आपसी भाईचारे से रहें। आज उस पार्टी की जो विचारधारा है वो मैं समझता हूँ पूरा देश समझता है, क्योंकि इस पार्टी का मेन उद्देश्य था देश को आज़ाद करवाना और यहाँ भाईचारा बना के रखना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी यहाँ इस पार्टी के अंदर शामिल हुए और देश को उन्नति के ऊपर ले गए। लेकिन आज की परिस्थिति जो उल्टी जो जारी है, जो अन्य ताकतें जो हैं उस भाईचारा को, संविधान को, इनको जो तोड़ने का काम कर रही है, उससे आप लोग सभी सतर्क रहें। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी है तो देश है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL टीवी के साथ।
अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवा मित्रों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया था, लेकिन उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही महात्मा गांधी प्रेरकों की नियुक्ति भी समाप्त कर दी गई। उनका कहना था कि योजनाओं को बंद करने का काम हमेशा से ही भाजपा करती आई है, इसी वजह से बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। देखिए, ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो वॉलंटियर हैं, जिनकी सेवाएं सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार के अंदर ली जा रही थी, राजीव गांधी युवा मित्र, उनको हटा दिया गया है। महात्मा गांधी जिसकी ये लोग बात करते हैं, उसको उनके जीवन को सार्थक करते हुए समाज के अंदर शांति और अहिंसा रहे, प्यार प्रेम भाईचारा बना रहे, इसको लेकर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई, जो कि पूरे देश के अंदर पहला राज्य है। और उसकी योजनाओं को आमजन के पहुंचाने के लिए, लोगों के अंदर प्यार प्रेम और भाईचारा बना रहे, लोग शांति और अहिंसा की ओर अग्रसर हों, इसको लेकर निदेशालय ने 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक लगाने की भर्ती जो प्रक्रियाधीन थी, जिसके अंदर काफी नियुक्तियां हो चुकी थी, उसको भी सरकार ने बंद किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये लोग बंद कर रहे हैं। वहीं अलवर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक जूली का कहना था कि मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं होने के चलते विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद कोई नहीं पूछ रहा कि भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही। उन्होंने बिजली कटौती और ग्रामीण क्षेत्रों में रात में किसानों को बिजली दिए जाने से उपजी परेशानी का जिक्र भी किया। आज आप देखिए कि बिजली की वापस समस्या बढ़ गई है, अघोषित कटौती शुरू हो गई है, अघोषित VCR भरी जा रही है, जबरदस्ती लोगों को, किसान को दिन के अंदर बिजली देने के ऑर्डर हैं, वापस इतनी ठंड के अंदर भी किसान को रात को बिजली दी जा रही है, पेयजल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पंचायतों को कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो ये एक जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार भले ही बदलती हो, पहले ये लोग कहते थे कि हम गहलोत जी की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे बल्कि इनको और अच्छा करेंगे, तो आज ये वापस इस प्रकार का काम कर रहे हैं। चिरंजीवी के अंदर हालत ये हो गई कि हॉस्पिटल्स ने इलाज देना बंद कर दिया है। अब जो आम व्यक्तियों को जो सुविधा का लाभ मिल रहा था, बहुत बड़ा इससे आमजन को परेशानी हो रही है। ये लोग आयुष्मान भारत की बात करते हैं,
वो चुनिंदा कैटेगरी के अंदर आयुष्मान भारत मिलता है और चुनिंदा ही उसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं। तो आम जन को जो फायदा चिरंजीवी के अंदर मिल रहा था या आरजीएचएस के अंदर कर्मचारियों को मिल रहा था, इन सब पे संकट के बादल खड़े हो गए हैं। और विशेष रूप से हम ये भी कहना चाहेंगे, ओपीएस है, ऐसी जो स्कीमें हैं उन पे भी सरकार स्थिति क्लियर करे, क्योंकि ये लोग लगातार ओपीएस के खिलाफ रहे हैं, एनपीएस के पक्ष में रहे हैं। तो वो चीज भी इनको जनता के सामने करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, तो लोकसभा के चुनाव है, आप देखना लोकसभा के चुनाव के बाद ये जितनी भी स्कीमें चल रही हैं इन सबको ये लोग बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, न कि विकास के नाम पे लोग काम कर रहे हैं। आज 1 महीना होने को आ रहा है और मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और कांग्रेस आवाज उठाती है तो उसको दबाया जाता है, उसको कहीं मीडिया भी उसको इस चीज को आगे नहीं लेके आ रहा है। और यही अगर कांग्रेस के समय में नहीं हुआ हो तो कितना भारी बवंडर मीडिया के द्वारा बनाया गया था। आज 2 लाइन भी अखबार के अंदर नहीं आ रही, 2 लाइन न्यूज के अंदर नहीं आ रही। आज पूरा मंत्रिमंडल नहीं होने की वजह से पिछले 1.5 महीना आचार संहिता और उसके बाद 1 महीना ये निकल गया, आम जन के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऊपर से सरकार ने ऑर्डर निकाल दिए कि जो टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर हो गए, उन सब कामों को भी रोका जाए। तो आम जन के सामने काफी परेशानियां इस वजह से आ रही है। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो और जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता को मिले। कांग्रेसियों ने भाजपा के राज में अपराध बढ़ने के आरोप लगाए। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि 1 महीने की अवधि में प्रदेश में कई अपराध हुए हैं, जिन्हें रोकने में भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मोदी सरकार द्वारा रिमोट से चलाया जा रहा है, साथ ही अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। एक्चुअल में क्या है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार बनाते हैं और रिमोट कंट्रोल में जो मंत्री इनके लिए फिट बैठेंगे तो उसी को बनाएंगे। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार बनी थी 14 दिन में मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया था, तब ये सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था कि इनका कोई नेता नहीं है, अभी कुछ नहीं किया, और ये आज 24 दिन में भी नहीं बना पाए। तो कहीं कि ये सरकार आपको लाचार सरकार नजर आ रही है? जनता अपना आप पहचाने इसको, तो आप ज़्यादा समझते हैं इसके बारे में। उधर कांग्रेस नेता एवं पार्षद नारायण साईवाल ने कहा है कि भाजपा ने जनता को गुमराह करके सरकार बना ली, जबकि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होने लगी है और अपराधियों में भय नहीं है। अलवर शहर और जिले में भी लगातार अपराध घटित हो रहे हैं। ठग करके तो धोखा दे करके मतलब जनता को ये चुनाव में जीत कर गए हैं, जबकि गहलोत सरकार के टाइम में कोई छोटा मोटा कोई हादसा होता था उसको बड़े चढ़ करके कहते थे। किसान राजस्थान में बलात्कार ज़्यादा हो रहे हैं, डकैती ज़्यादा हो रही है। अब आप देखिएगा, अभी नई सरकार बनी है, गठन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में लेटेस्ट कितनी वारदात हुई है, कितने बलात्कार हो गए, कितनी डकैती हो रही है आमजन के अंदर, और अब तक इनका मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। क्या कारण है इसका? देखिए, मुख्यमंत्री तो फ्री हैंड हो नहीं सकता है। जिनको कि बात बताइए कि ओल्ड इज गोल्ड, मतलब पुराना ही अच्छा होता है। जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो 5-5, 4-4 बार, 6-6 बार एमएलए का चुनाव जीते, उनको पूरा तजुर्बा रहता है। एक बार का एमएलए बनाने के बाद इतना बड़ा बाहर दे देना, तो वो खुद अपना आप को ऐसा महसूस कर रहे होंगे अंदरूनी, दिखावा तो नहीं करेंगे। लेकिन आज अगर मुझको अगर कोई बड़ा पद मिल जाए तो उसके लिए मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ये दिक्कतों का सामना इनके लिए दिन प्रतिदिन चलता ही रहेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। श्री शिवाजी मंडल की ओर से इसके लिए पीले अक्षत और प्रपत्रों को घर घर में पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, उपाध्यक्ष रामोतार शर्मा, महामंत्री नरेंद्र कुमार शर्मा, पार्षद शीला जांगड़ और महेंद्र पटवारी आदि इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 60 फीट रोड सहित कई जगह संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा पीले चावल और पत्र यहाँ स्थित मंदिर पहुंचे और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु साथ रहे। जो अयोध्या से अक्षय व पत्रक आए हैं उनको बड़ाया मेडिकल से और स्वराज स्कूल के सामने दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में रखा गया है। और यात्रा में डीजे के साथ में बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, पैदल पद यात्रा निकाली, और सभी बहनों ने निर्णय किया है कि घर घर जाकर के हम निवेदन करेंगे, अक्षय और पत्र घर घर जाकर बांटेंगे, और सबसे निवेदन करेंगे कि इस पर्व को दीपावली के रूप में मनाया जाए। हर घर में कम से कम भी नहीं तो 5 दीपक अवश्य जलाएं। और इस हम अयोध्या से जो होने वाला है हमारा, इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा उपकार है। उनकी वजह से ही रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। जो हमारी बहुत पुरानी जो हमारी मांग चल रही थी कि श्री राम मंदिर का निर्माण हो, उसका निर्माण होने के बाद 22 तारीख को
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाएं, तो उसके जो निमंत्रण पत्रक जो हमारे पास आए हैं उनको आज हम पूरे क्षेत्र में, हमारे शिवाजी मंडल जो है उसके पूरे क्षेत्र में हम उसको पूरा वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनको बड़ाया मेडिकल से और स्वराज स्कूल तक हम उनको बड़े गाजे बाजे के साथ ले जाएंगे। आने वाली 22 जनवरी को जो रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, उनके पत्रक और पीले अक्षर जो कि अलवर शहर में आए हुए हैं, उनको आज हमारे 60 फुट रोड क्षेत्र पर बड़ाया मेडिकल से प्रारंभ होकर गाजे बाजे के साथ में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर उनको रखा गया है। और इन अक्षतों को हम आगामी रूपरेखा तैयार करते हुए सभी मंदिरों में और सभी जो हमारे क्षेत्र के जो वार्ड हैं, 16 वार्ड हैं और जितने भी बूथ हैं, उनको उनके द्वारा घर घर तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। 60 फुट रोड क्षेत्र के निवासी जो भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके निमंत्रण पत्र और अक्षत घर घर बांटने के लिए हम अपने क्षेत्र में लाए हैं, लाने के लिए पहुँचे हैं और इसको गाजे बाजे के साथ हम अपने क्षेत्र में लेकर आएंगे। उस कार्यक्रम को, उसी निमित्त आज इस कार्यक्रम को तय किया। शहर के वार्ड 13 स्थित महल चौक में नगर परिषद द्वारा 3 पार्कों की मरम्मत करवाई जा रही है। क्षेत्रीय पार्षद नारायण साहिवाल ने बताया कि यह पार्क काफी समय से क्षतिग्रस्त हालत में थे। अब यहां चारों तरफ की दीवार और रेलिंग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 की महल चौक आन और शान और बान है। ये पुराने ऐतिहासिक समय से ये चीज़ें विरासत की दी हुई है और इनको हमारे कर्तव्य बनता है और वार्ड का कर्तव्य बनता है इनको सजो के रखें, सुंदरता से रखें, इनकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग समय समय पर कराते रहें। तो देखिएगा आज पूरे महल चौक के अंदर जो हमारे 3 पार्क थे, ये जीर्ण अवस्था में हो चुके थे, गंदे पेड़ उग गए थे, कीकर उग गई थी, इनकी साफ़ सफाई कराई गई है और इनमें नया बूढ़ा डाला गया है और ट्री गार्ड ला कर के 15 ट्री गार्ड लेकर के आए हैं और 15-20 पेड़ हम जो लगा रहे हैं, अच्छे पेड़ लगा रहे हैं, फलदार पेड़ लगाएंगे, इससे जानवरों को भी लाभ मिले और पर्यावरण के लिए भी। वहीं उन्होंने बताया कि महल चौक से सागर की ओर जाने वाले रास्ते में बनी प्राचीन सुरंग के पुनर्निर्माण सहित इसमें चित्रकारी भी कराई गई है। यहाँ नवरात्रों में मनसा माता और करणी माता का मेला बढ़ता है। राजा महाराजाओं को टैंक बनी थी, सबसे बहुत जीर्ण अवस्था में हो गई थी, गिराऊ स्थिति में हो गई थी। इसका भी हमने नगर परिषद के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य कराया है, जिसके अंदर हमने 9 महीने तक इसका कार्य किया, जिसके अंदर खड़े होकर इसका कार्य कराया है। आज इसको अलवर शहर की जनता आके देखती है, इसके आने वाले जो जाने वाले लोग आते हैं, मनसा माता का जब हमारा मेला बढ़ता है, इसके अंदर आते हैं तो इस सुरंग की सेल्फी लेकर जाते हैं। एक ऐतिहासिक कार्य अलवर शहर के अंदर हुआ। सर्दी तेज होते ही कोहरे का असर भी तेज होने लगा है। ऐसे में चालक दिन में भी वाहन की लाइट जलाकर काम पर जा रहे हैं। स्थानीय निवासी संजीव के अनुसार दिसंबर के अंत में धुंध अधिक छाने लगी है। इसके चलते ड्राइविंग में सावधानी जरूरी है। साथ ही सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। उन्होंने सभी से मास्क के उपयोग की अपील भी की है। आज और कल से ही कुछ कोहरा सा छाने लगा है और उसके कारण सुबह बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है और अपने ये जो वाहन वगैरह हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सारे अपने लाइट जला के चलने लगे हैं। लेकिन लोगों से ये है कि लोग अपने साइड में चले और अपने टेल जो लैंप है पिछले गाड़ियों के, वो ऑन करके रखें और रिफ्लेक्टर जो पट्टी होती है अगर नहीं लगी है तो लगवाएं। और कुछ कोरोना के केसेस आ रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर से पता लग रहा है, तो लोगों को इसलिए है कि लोगों से ये भी बात है कि अपने मास्क वगैरह का पूर्णतः इस्तेमाल करें और छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको विशेष करके अपने बचा के रखें। सर्दी के मौसम को देखते हुए टीबी के मरीज जुकाम, खांसी और बुखार की चपेट में भी आ रहे हैं। यह मरीज जिला क्षय रोग निवारण केंद्र में पहुंच रहे हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्तमान में टीबी के रोगियों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सर्दी के चलते मौसमी रोगों के पीड़ित यहां पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में टीबी के 6000 रजिस्टर्ड रोगी हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। साथ ही प्रत्येक रोगी को 6 माह तक शुरुआत में 1000 और उसके बाद 500 रुपये प्रति माह निश्चित पोषण योजना के तहत दिए जाते हैं। सर, टीबी के रोगी में कोई संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है और वर्तमान में करीब
6000 के करीब रोगी ऑन ट्रीटमेंट है, जिसमें कि निजी चिकित्सकों के द्वारा और सरकारी सिस्टम द्वारा दोनों के मरीज करीब 6000 के आसपास रजिस्टर्ड हैं, जो कि इलाज ले रहे हैं। इन सभी लोगों को उपचार के दौरान 500 रुपये महीने निक्षय पोषण योजना के तहत दी जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपना बैंक खाता जो भी चिकित्सक है उसको दे देता है तो वह उसका ऑनलाइन अपडेशन हो जाता है और मरीजों को पहली किस्त 1000 रुपये की और उसके अतिरिक्त प्रति माह इलाज लेने पर 500 रुपये की किस्त आती है। यदि अमूमन 6 महीने का जो इलाज चलता है उसमें करीब मरीज को 3000 रुपये देय होते हैं। शहर के रणजीत नगर और रामनगर सहित कई कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पार्षद शीला जांगड़ के अनुसार उनके वार्ड में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों को कई बार सूचित करने के बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा है। मेरे क्षेत्र वार्ड नंबर 57 में अधिकतर पानी की समस्या है, तो मैं PHD के अधिकारियों को इस बात से अवगत भी करा चुकी हूँ और कई जगह मेरे 4 बटे में चौकिंग है, तो चौकिंगों के लिए मतलब गड्ढा खोद आते हैं किसी दिन उसको 2-4 दिन बाद फिर उसको भर आएंगे, फिर मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। अब जनता आके मेरे घर पर खड़ी हो जाती है, तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि समस्या का समाधान करा जाए। इसी तरीके से रणजीत नगर जो मेन रोड पे है वहाँ 3-4 लीकेज हैं, उनके बारे में 3-4 बार अवगत करा दिया, तो उनमें से 2 लीकेज सही हो गए, लेकिन उनके गड्ढे अभी खुले पड़े हैं और 2 लीकेज अभी बरकरार हैं। तो IN को फ़ोन मिलाओ, 3-3, 4-4 बार में तो फ़ोन उठाते हैं और फिर लेबर भेजेंगे तो एक लेबर आज भेज दी, फिर गई 2 दिन की, एक लेबर भेज दी, फिर गई 2 दिन की। तो मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ कि सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या हाल होगा। यही हाल मेरे रामनगर क्षेत्र में अमृत योजना का है। अमृत योजना का 4 दिन में 1 दिन पानी आता है, वो भी 10 मिनट 5 मिनट, कहीं बदबूदार पानी आ रहा है। इस विषय में भी मैं प्रशासन को, PHD के अधिकारी कर्मचारियों को, अमृत योजना के ठेकेदार को, अनूप को मैं खूब अवगत करा चुकी हूँ, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे रामनगर क्षेत्र में जहाँ गंदा पानी आ रहा है और इससे मैं अवगत करा चुकी हूँ, समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि 4 दिन में तो 1 दिन पानी आता है, वो भी गंदा आता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को रामगढ़ के मेगाबास गांव में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता जय आहूजा एवं उपखंड अधिकारी अमित वर्मा ने किया। इस दौरान तहसीलदार मांगेलाल मीणा सहित महेश सोगात, अमित राठौड़, लालचंद अखिलेश एवं कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम संयोजक रवि कपूर, मंडल अध्यक्ष राजेश राठी आदि की उपस्थिति रही। इसके बाद भाजपा नेता जय आहूजा एवं उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने विभिन्न योजनाओं से जुड़े काउंटरों का निरीक्षण किया। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत नहीं आ रही है, बात आपकी सही है, वोल्टेज भी कम है, ये भी सही है। सरकार बने हुए 10 दिन हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार इसके लिए आग्रह कर चुके हैं और उसको दोबारा मिलने का समय लिया हुआ है। बिजली के प्रसार निगम के MD से भी मिलने का मैंने समय लिया हुआ है और इस जगह की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन अपने यहाँ के लिए किसी से भी लड़ करके अपने यहाँ लाइट की पूर्ति उसका प्रयास करेंगे। तकनीकी वजह से अधिकारियों से बराबर बात हो रही है, नए GSS जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी बने, उसको लाइनें जल्दी जुड़े, जितने ज्यादा GSS अपने यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइट की समस्या कम हो जाएगी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर जिले के बीजवार नरुका गांव में एक किसान ने मशरूम की खेती करते हुए आर्थिक उन्नति हासिल की है। इसे लेकर एटीएल न्यूज चैनल पर समाचार भी प्रसारित किया गया था। इसे देखकर जिले भर से बहुत से लोग बीजवार नरुका गांव पहुंचकर मशरूम की खेती की जानकारी हासिल कर रहे हैं। हजारीलाल सैनी ने किराए का मकान लेकर यह काम शुरू किया था, लेकिन आज वह खासे संपन्न हो चुके हैं। वह रोजाना 2 से 4 क्विंटल तक बटन मशरूम की बिक्री कर देते हैं। हजारीलाल सैनी ने बताया कि बटन मशरूम में प्रोटीन की खासी मात्रा होती है। ये बटन मशरूम है, इसको मैं अलवर सब्जी मंडी में बेचता हूँ और अभी मेरा फार्म चालू हुआ है, तो इसमें अभी 1.5 क्विंटल मशरूम पर डे निकल रहे मेरे को। अभी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जो लोग अंडे मांस नहीं खाते हैं, इसमें विटामिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। ये शाकाहारी है शुद्ध, और जो अंडे मांस नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी लाभकारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण एवं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में राजगढ़ में कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा गणेश पोल से प्रारंभ होकर बैंड बाजों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए ठिकाना गंगाबाद पहुंची। मार्ग में राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही महंत प्रकाश दास, उमाशंकर महाराज सहित साधु संतों श्रद्धालु की उपस्थिति रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कोहरे ने पैर पसार लिए हैं। साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। तेज सर्दी में खेतों में सिंचाई करना किसानों के लिए बीमारी का सबब बनने लगा है। पूरे क्षेत्र में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और पशु पक्षी भी शीत लहर के चलते व्याकुल नजर आ रहे हैं। वहीं मालाखेड़ा से राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर की ओर जाने वाले मार्ग पर कोहरा छाया रहा। कठुमर नगर पालिका सहित जाडला और बहतू कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। यहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने रथ का स्वागत कर पूजन किया। वहीं कठुमर नगर पालिका में चेयरमैन शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की 17 गारंटी योजनाओं पर चर्चा करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। इससे पूर्व मां सरस्वती के चित्र के समक्ष अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए। वहीं ऑनलाइन क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उधर इस मौके पर भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, रमेश चौधरी, मेवा देवी, सरपंच सुकेश गुर्जर, भूमिधर शर्मा, उदय सिंह चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उधर अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार बैरवा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर पालिका कार्यालय में कैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भेजी गई मोबाइल वैन का नगर पालिका परिसर में पूजन किया गया। वहीं चेयरमैन मीना के अनुसार मोदी सरकार की 17 योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। एसडीएम ने भी आह्वान किया कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। उधर मंच संचालन राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक भूमिधर शर्मा ने किया। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
देश की समृद्ध विरासत को गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से सभी विभागों को, विशेषकर 17 योजना जो केंद्र की योजना है, जनोपयोग की है, गरीब कल्याण की है, उनमें जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं और जो पिछली सरकार की नाकामियों की वजह से आम जन तक नहीं पहुंच सकी, उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस प्रकार लोगों को फायदा मिलेगा इस योजना के तहत जो यात्राएं की जा रही हैं, उनको लेकर क्या बताएंगे आप? सभी विभाग जब एक जगह मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे और निश्चित तारीख पर मिलेंगे और उसमें सभी ब्लॉक के अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, तो निश्चित तौर पे है जो समस्या का समाधान है वो उसी स्थान पर हो जाएगा और उसी दिन हो जाएगा। कठुमर क्षेत्र के ग्राम नंगला माधोपुर निवासी युवक अनुराग जांगड़ ने श्री राम संदेश यात्रा आरंभ की है। वे रोजाना 30 किलोमीटर पैदल चलेंगे। फिलहाल खेड़ली में रह रहे अनुराग बुधवार सुबह 11:15 बजे मोती डूंगरी जयपुर स्थित गणेश मंदिर से पूजा अर्चना कर रवाना हुए थे। इस मौके पर कठुमर क्षेत्र से अनेक लोग पहुंचे और जयपुर सीमा तक अनुराग का साथ दिया। प्रतिदिन 30 किलोमीटर पैदल चलकर वे करीब 25 दिन में अयोध्या धाम पहुंचेंगे। इस मौके पर उनके परिजन धर्मेंद्र शर्मा सहित सुरेंद्र भारतीय, संजय अवस्थी, रणवीर सिंह, वासुदेव शर्मा, गिरधारी तिवारी और अमिताभ बैरवा आदि उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। कठुमर कस्बे के GIS स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं को तराशने के लिए टैलेंट एवं स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे। निदेशक मनोज चौधरी के अनुसार पिछले वर्ष की तरह जी टेस्ट परीक्षा 2024 के तहत प्रतिभाओं को तलाशा जा रहा है। पिछले वर्ष इस टेस्ट में 5200 बच्चों ने भाग लिया था। श्रेष्ठ बच्चों को 10 लाख की स्कॉलरशिप और 10 लाख का नगद पुरस्कार वितरित किया गया था। परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को कठुमर, डीग नगर और कामा में होगा। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। किशनगढ़ बास बाईपास स्थित विधायक कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के 139वां स्थापना दिवस मनाया। विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधायक के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी के अनुसार इस अवसर पर एक संगोष्ठी भी हुई। वहीं विधायक दीपचंद खैरिया ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके जड़ें हिंदुस्तान में गाँव ढाणियों तक फैली हुई है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग, तपस्या और बलिदान का रहा है। उधर गोष्ठी के दौरान प्रधान बीपी सुमन, कृषि उपज मंडी के चेयरमैन घीसाराम बड़ाना सहित संदीप पाटिल, रामप्रसाद गुर्जर, संदीप अग्रवाल, ओम प्रकाश मेघवाल आदि मौजूद रहे। खैरतल क्षेत्र के ग्राम दौलत नगर माजरा में खेत में कार्य करते समय 32 वर्षीय युवक हवा सिंह जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे किशनगढ़ बास DSP सुरेश कुड़ी ने शव को सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। यह युवक मंगलवार शाम को परिजनों को बताकर खेत पर गया था, लेकिन सुबह घर नहीं पहुंचने पर उसे तलाश किया गया तो खेत में उसकी लाश मिली। परिजनों ने किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर भिवाड़ी पुलिस द्वारा दबिश एवं तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न टीमों ने 36 स्थानों पर दबिश दी, साथ ही 39 छात्रों को पकड़ा है। इनमें हार्डकोर अपराधी, हिस्ट्री शीटर, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट और फायरिंग आदि की घटनाओं में शामिल होने के आरोपी शामिल हैं। अयोध्या में होने वाली बहुप्रतीक्षित श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा आनंदोत्सव की श्रृंखला में अनेक कार्यक्रम होंगे। ग्राम ढाकपुरी में जनवरी माह में इसका आयोजन किया होगा। श्री राम जन्मभूमि आनंदोत्सव समिति के खंड मालाखेड़ा संयोजक सुनील कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी। इसी कड़ी में इंद्रजीत सिंह सरदार एवं जगदीश मीणा की उपस्थिति में ठाकुर जी मंदिर परिसर में एक बैठक हुई। इस दौरान 1 से 7 जनवरी तक पीले चावल और पत्रक निमंत्रण को घर घर पहुंचाने सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर आयोजन समिति का गठन किया गया। दिनेश चौधरी को समिति का संयोजक बनाया गया है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच हंसराज शर्मा, प्रसादी लाल, राधाकृष्ण शर्मा, गेंदाराम, धर्म सिंह प्रजापत, बाबूलाल जांगड़ और लक्ष्मण छाड़ोत आदि मौजूद रहे। चलना है अब सबको अयोध्या चलना है,
जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम। 67वीं राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर में जारी है। यह टूर्नामेंट 30 दिसंबर तक चलेगा। कोच प्रभारी आशीष जयमन ने बताया कि अलवर जिले से प्राची भारद्वाज ने 49 किलोग्राम और मोनिका मीणा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में सीबीएसई का प्रतिनिधित्व किया। उधर टीम मैनेजर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करवाई जा रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्तदान शिविर लगाकर एटीएल ने निभाया सामाजिक सरोकार। रक्तवीरों ने दिखाया उत्साह। मोती डूंगरी ब्लड बैंक में हुआ आयोजन। जेब काटने का विरोध किया तो बेरहमी से पिटाई कर ली जान। सुरसागर निवासी श्रमिक पर मीट मार्केट क्षेत्र में नशेड़ियों ने किया हमला। गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर रोका रास्ता। खेतों में बनी झोपड़ी से महिला को किडनैप कर लूटे जेवर। प्रतापगढ़ क्षेत्र में सामने आई घटना। और कांग्रेस ने विचार गोष्ठी के साथ मनाया स्थापना दिवस। सुभाष चौक कार्यालय पर हुए कार्यक्रम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।